खुदावंद यीशु की इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 5वां बाब 17 से 30 आयत तक। उस वक्त यीशु ने यहूदियों से कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। इसी वजह से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो न सिर्फ सब्बत का एहतराम नहीं करता था बल्कि खुदा को अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। बस यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप वो करता देखता है, क्योंकि जो कुछ वो करता है वही बेटा भी उसी तरह करता है, क्योंकि बाप बेटे को प्यार करता है और जो कुछ आप करता है उसे दिखाता है, बल्कि वो उनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा कि तुम ताज्जुब करोगे। क्योंकि जैसा बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, वैसे ही बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी शख्स की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे को सौंप दिया है, ताकि सब बेटे की इज्जत करें जिस तरह से कि बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की भी इज्जत नहीं करता जिसने उसे भेजा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मेरा कलाम सुनता और उस पर जिसने मुझे भेजा है ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है और ज़ेरे फतवा नहीं होता, बल्कि वो मौत में से जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी दिया कि अपने आप में जिंदगी रखे, और उसे इख्तियार भी बख्शा कि अदालत करे, इसलिए कि वो इब्ने इंसान है। इससे ताजुब न करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनेंगे, और जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की कयामत के वास्ते निकलेंगे, और जिन्होंने बदी की है फतवा की कयामत के वास्ते। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा मैं सुनता हूँ वैसे ही अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी को नहीं बल्कि उसकी मर्जी को जिसने मुझे भेजा चाहता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु की तालीमात हमारे लिए एक नमूना, राह, बसीरत और रोशनी है। यीशु ने इंसान होते हुए हमें ये सिखाया कि किस तरह उसने रोकर दुख सहल कर बाप के हुक्म को माना, फरमाबरदारी की। फरमाबरदारी हुक्म को मान लेना और उस पर अमल करना है। फरमाबरदारी का ये तकाजा है कि दुख सहकर, मुसीबतें उठाकर, बर्दाश्त करके, सब्र को अपना कर ही किसी बात या फरमान को बचा लाना जाए। आज के कलाम में यूं मरकूम है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर जिसने मुझे भेजा है ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है और ज़ेरे फतवा नहीं होता, बल्कि वो मौत में से जिंदगी में दाखिल होता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। अजीज दोस्तों, आइए हम दुआ करें कि खुदा मेहरबान हमें तौफीक दे कि हम हमेशा तेरे फरमाबरदार रहें, तुझी पर कामिल भरोसा रखें, ताकि हमेशा की जिंदगी पाएं। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।